चैप्टर 16 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1501। तर्जुमा 1501। मुहम्मद बिन इमरू बिन हलहला ने मुहम्मद बिन इमरू बिन अता से और दूसरी सनद अबदाल करीम बिन हारिस ने मुहम्मद बिन इमरू बिन अता से और इन्होंने अबू हमीद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है, सिर्फ फ़िलक़ाला जलनी वन सदक़त के अल्फाज नकल नहीं किए। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1502। तर्जुमा 1502। अब्दुस्सलाम बिन हिफ्स ने मुहम्मद बिन इमरू बिन हलहला से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। ये इसके मुवाफ़िक़ है जो पहले कौल वालों ने इख्तियार किया और लोगों ने उनकी मुखालफत करते हुए कहा कि नमाज में पहले क़दा उसी तरह है जैसा दूसरे कौल वालों ने कहा है कि अपने दाएं को खड़ा कर ले और बाएं को बिछाए और इस पर बैठ जाए। उनकी दलील ये रिवायत है। हासिल रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़दा खीरा में उसी तरह तवर्क फरमाया जैसा कि फ़रीक़ अल कहता है, और क़दा औली में आप दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव को बिछाकर इस पर बैठे। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़। नमाज में तमाम खुद एक ही कैफियत के हामिल हैं। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1503। तर्जुमा 1503। आसिम बिन कलीब जरमी ने अपने वालिद से, इन्होंने वाइल बिन हज्जर हज़रमी से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की और मैंने अज़्म किया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को खूब याद करूँगा। कहते हैं कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहद के लिए क़दा किया तो बाएं पाँव को बिछाया, फिर इस पर बैठ गए और बाएं हथेली को बाएं रान पर रखा और दाएं हाथ को दाएं रान पर रखा, अपनी उंगलियों को हथेली से मिलाकर रख किया और अंगूठे और दरमियानी उंगली का हल्का बनाया और सबाबा से दुआ का इशारा करने लगे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 115 नंबर 726, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 49, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामह बाब 15 नंबर 867। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1504। तर्जुमा 1504। खालिद ने आसिम से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की है। हासिल रिवायत ये रिवायत इसके बिल्कुल मुताबिक है जिसकी तरफ फ़रीक़ सालिस गए हैं। इसमें एक चीज़ अबू हमीद वाली रिवायत के ख़िलाफ़ है। एक इश्काल, जब दोनों सही रिवायत मुआरज़ा हैं तो आपने किस बिना पर वाइल बिन हज्जर की रिवायत को तरजीह दी है। अल-जवाब नंबर अबू हमीद वाली रिवायत सनद के लिहाज से निहायत कमज़ोर है, चुनूचे मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1505। तर्जुमा 1505। अताफ़ बिन खालिद कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन इमरू बिन अता ने बयान किया और कहा, मुझे एक आदमी ने बयान किया कि इसने 10 असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हुए पाया, फिर इन्होंने बिल्कुल अब्बू आसिम जैसी रिवायत नकल की है। इमाम तहावी राह कहते हैं, हमने जो रिवायत ज़िक्र की है इससे अब्बू हमीद वाली रिवायत फासद हो गई, क्योंकि मुहम्मद बिन इमरू के बाद एक मजहूल आदमी है और मुहद्दिसीन ऐसी रिवायत को काबिल हजरत करार नहीं देते। अगर बिलफर्ज वो अताफ़ बिन खालिद के मुतालिक कहीं कि वो ज़ईफ़ है तो हम कहेंगे कि तुम अबद अल हमीद को अताफ़ से बढ़कर ज़ईफ़ करार देते हो, मगर इसकी तमाम रिवायत को नहीं छोड़ते, बल्कि तुम्हारा ख़याल ये है कि इसकी तमाम क़दीम रिवायत तो दुरुस्त हैं और इसकी आखिरी दूर वाली रिवायत में कुछ कमज़ोरी आ चुकी है। ये बात यही बिन मुअय्यन राह ने अपनी कुतुब में कही है और अब्बू सालेह ने अताफ़ से इब्तिदाई ज़माना में हदीस समाअत की है। ये इन रिवायत में दाखिल हो गई जिनको यही बिन मुअय्यन राह ने सही करार दिया, हालांकि मोहम्मद बिन इमरू की उम्र इस बात का एहतिमाल भी नहीं रखती और किसी ने इस रिवायत में मोहम्मद बिन इमरू का अब्बू हमीद से समा अबद अल हमीद के सिवा साबित नहीं किया और वो तुम्हारे हम ज़ईफ़ तरीन रवात से हैं। मगर जिसने अब्बू हमीद की हदीस मुत्तसिल रिवायत की है उसने बैठने का हुक्म इस कद्र तफसील से बयान नहीं किया जिस कद्र अबद अल हमीद ने बयान किया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 116 नंबर 730, तिरमिज़ी फ़ी अलसलात बाब 110 नंबर 304, नसाई फ़ी अलसाओ बाब 29। वजह अल इस रिवायत से साबित हो रहा है कि ये रिवायत मुनक़ते है क्योंकि मुहम्मद बिन इमरू बिन अता का अब्बू हमीद सादी से समा साबित नहीं, क्योंकि यहाँ रजिल का लफ्ज़ा रहा है, ऐसी रिवायत काबिल हजरत नहीं। वजह दोवम अताफ़ बिन खालिद भी ज़ईफ़ रावी है, हमने इसके इब्तिदाई दूर की रिवायत ली, इसकी इब्तिदाई रिवायत को दुरुस्त कहा गया और हमने आखिरी दूर की रिवायत ली, हालांकि उनमें गड़बड़ बतलाई जाती है। कज़ा क़ाल यही बिन मुअय्यन फ़ी किताबा। वजह सोम
मुहम्मद बिन इमरू बिन अता का अब्बू हमीद से इत्तिसाल वाओ समा सिर्फ अबदाल हमीद की सनद में पाया जाता है। वो ज़ईफ़ तरीन रावी है, लेकिन जिसने अब्बू हमीद की रिवायत को वसिल से बयान किया इससे हुक्म जुलूस में कोई तफसील ज़िक्र नहीं की जैसा अबदाल हमीद ने तफसील की। और अबदाल हमीद इज़फ़ रावी की रिवायत किस तरह काबिल हजरत होगी। रिवायत मुलाहज़ा हो तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1506। तर्जुमा 1506 मुहम्मद बिन इमरू बिन अता ने बनी मालिक के किसी आदमी से उसने अयाश या अब्बास बिन सहल सादी से बयान किया कि मैं एक मजलिस में था जिसमें मेरे वालिद भी मौजूद थे। मेरे वालिद खुद सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उस मजलिस में अबू हरीरा, अब्बासिद, अब्बू हमीद अल-साइदी अंसार में से थे। इन्होंने बाहमी नमाज का मुज़ाकरा किया तो अब्बू हमीद ने कहा, मैं तुम में सबसे बढ़कर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानने वाला हूँ। इन्होंने कहा, ये कैसे? तो वो कहने लगे, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की है। इन्होंने कहा, हमें दुखलाओ। चुनचे अब्बू हमीद खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और वो तमाम देख रहे थे। इन्होंने नमाज की इब्तिदा में कंधों के बराबर हाथों को बुलंद किया, फिर रुकू की तकबीर कही और अपने हाथों को बुलंद किया, फिर अपने हाथों से घुटनों को मजबूती से थाम लिया। सर को ना तो कमर से बुलंद करने वाले और ना नीचे झुकाने वाले थे, बल्कि बराबर रखने वाले थे। फिर रुकू से सर उठाया और सिमिल्लाह लमन हमदा अल्लाह रब्ना वलक अलहमद कहा, फिर रफ़ा यदीन किया, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा में चले गए और सजदा में अपनी हथेलियों के सहारे दोनों घुटनों और पाँव को खड़ा रखा, फिर तकबीर कही और जलसा किया और एक पाँव को खड़ा रखा जबकि दूसरे से तवर्क किया, फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा किया और तकबीर कहकर क़याम के लिए उठ गए और तवर्क ना किया। फिर दूसरी रकत की क़रात पूरी करके रुकू किया और उसी तरह तकबीर कही, फिर 2 रकत के बाद बैठे जो क़याम के लिए उठने का इरादा किया तो तकबीर कहकर खड़े हो गए। फिर 2 रकत मुकम्मल करके दाएं जानिब सलाम फहराते हुए अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह और बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह कहा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 116 नंबर 730 बहीक़ी 2 146 तखरीज रिवायत 1505 मुलाहज़ा हो तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1507। तर्जुमा 1507 हुस्न बिन हर कहते हैं, ईसा ने इस रिवायत को उसी तरह बयान किया या इस जैसा बयान किया और ईसा की हदीस उनमें से है जिनको उसने बयान किया। इस हदीस में तशहद बैठने का इस तरह तज़किरा है कि अपना बाएं हाथ अपनी बाएं रान पर रखा जाए और दाएं हाथ दाएं रान पर रखा जाए, फिर दुआ में एक उंगली से इशारा करे। तखरीज बहीक़ी 2 146 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1508। तर्जुमा 1508 अब्बास बिन सहल कहते हैं कि अब्बू हमीद, अब्बू असीद, सहल बिन सईद इकट्ठे बैठे थे। इन्होंने बाहमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया और इन्होंने अपनी रिवायत में अबदाल हमीद के बयान के मुताबिक अदा औली का तज़किरा किया है और किसी चीज़ का तज़किरा इसमें मौजूद नहीं। तखरीज अबू दाऊद 106 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1509। तर्जुमा 1509 ईसा बिन अब्दाल रहमान उदुए ने अब्बास बिन सहल से, इन्होंने अब्बू हमीद सादी से रिवायत की है कि वो अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। इन्होंने कहा, ये कैसे? तो वो कहने लगे कि मैंने खूब जांच कर देखा, यहाँ तक कि मैंने आपकी नमाज को खूब महफूज कर ली। अब्बू हमीद कहने लगे, जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते तो तकबीर कहते और अपने हाथों को चेहरे के बराबर उठाते, फिर जब रुकू की तकबीर कहते तो दोबारा उसी तरह करते और जब रुकू से सर उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहते और रब्ना वलक अलहमद कहते। जब सजदा करते तो अपनी रानों को पीठ से अलग रखते, इसका बूझ किसी रान पर ना डालते और अपने दोनों बाजों को ज़मीन पर ना बिछाते। जब तशहद के लिए बैठते तो बाएं पाँव को लिटाते और दाएं पाँव को ठीक को सीधा और तशहद पढ़ते। ये अब्बू हमीद की रिवायत की असल है और इसमें भी बैठने का तज़किरा उसी अंदाज से है जैसा हज़रत वाइल की रिवायत में है, और वो जिसको अब्बू हमीद से मोहम्मद बिन इमरू ने बयान किया वो ना तो मारूफ है और ना मुत्तसिल है। कि यूना इस रिवायत में यह है कि वो ख़ुद अब्बू हमीद और अब्बू क़तादा की खिदमत में हाजिर हुआ, हालांकि अब्बू क़तादा की वफ़ात तो इससे अरसा पहले हो चुकी थी क्योंकि वो हज़रत अली के साथ लड़ाई में शरीक होकर शहीद हुए और हज़रत अली ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। मोहम्मद बिन इमरू की उम्र ही उस वक्त किया थी कि वो उनकी मजलिस में हाजिर होता। दूसरी बात यह है कि अब्बू हमीद की मुत्तसिल रिवायत वाइल की रायत के मुवाफ़िक़ है।
बस उसी को इख्तियार करना ज़रूरी है, उसकी मुखालफत दुरुस्त नहीं, जबकि नज़र व फ़क्र के लिहाज से भी उसी की पख्तगी साबित होती है। वो इस तरह के हम देखते ही नमाज में पहला कायदा और दोनों सजदों के दरमियान बैठना भी पाया जाता है, और वो उसी तरह है कि बाएं पाँव को बिठाकर उसी पर बैठते ही सिर्फ आखिरी क़दा में इख्तिलाफ है, तो वो दो हालतों से खाली नहीं, या वो सुन्नत है या फ़र्ज़। अगर वो सुन्नत है तो इसका हुक्म पहले क़दा की तरह है, और अगर वो फ़र्ज़ है तो इसका हुक्म दोनों सजदों के दरमियान वाले क़दा की तरह है। बस इससे वाइल इब्न हज्जर वाली रिवायत में जो मज़कूर है वो साबित हो गया, और वही इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और मुहम्मद रा का कौल है, और इब्राहिम नखवी रा ने उसी को इख्तियार किया है। मुलाहज़ा हो हासिल रिवायत, ये अबू हमीद सादी की रिवायत में से असल है। इसमें खुद का तज़किरा उसी तरह से है जिस तरह के वाइल बिन हज्जर की रिवायत में है, और जिसको मोहम्मद बिन इमरू ने बयान किया है वो गैर मारूफ है, और हमारे हम अबू हमीद से उसका इत्तिसाल भी नहीं है। अदम इत्तिसाल के वजूह नंबर, इसमें ये मज़कूर है कि वो अबू हमीद और अबू क़तादा की खिदमत में हाजिर हुआ, हालांकि अबू क़तादा की वफ़ात इससे तवील ज़माना पहले 40 दो चश्मे में हो चुकी थी। नंबर, अबू क़तादा जिनकी खिदमत में हाजिरी बतलाई जा रही है वो अली के साथ उनके ज़माना में शहीद हुए। उस वक्त तो मोहम्मद बिन इमरू बिन अता की पैदाइश भी ना हुई थी। समा हदीस तो बहुत दूर की बात है, इसकी पैदाइश 44 दो चश्मे में हुई। फैसला किन मरहला, जब अबू हमीद सादी की मुत्तसिल रिवायत वाइल बिन हज्जर की रिवायत के मुवाफ़िक़ है तो फ़रीक़ सालिस की बात इससे साबित हो गई, उसी को अपनाना चाहिए, इसकी खिलाफ वर्जी ना होनी चाहिए। नज़र तहावी रा क़ादा औली नमाज का हिस्सा है, इस पर गौर किया और जलसा में गौर किया कि जब इसमें बालातफ़ाक़ बाएं पाँव को बिछाकर इस पर बैठते हैं। अब रहा क़ादा खीरा जिसमें इख्तिलाफ़ किया गया, तो इसकी दो हालतें हैं, या वो फ़र्ज़ है या सुन्नत। अगर वो सुन्नत है तो इसका हुक्म क़ादा औली जैसा होगा, और अगर वो फ़र्ज़ है तो इसका हुक्म जलसा जैसा होना चाहिए। तो हर दो सूरत में नज़र भी वाइल बिन हज्जर की रिवायत ही के मुवाफ़िक़ है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1510। तर्जुमा 1510 मगीरा ने इब्राहिम नखी रा से नकल किया कि वो इसको मस्तहब व मुस्तहसन करार देते थे कि आदमी जब नमाज में बैठे तो बाएं पाँव को बिछाकर इस पर बैठे, गोया तवर्क ना करे। तखरीज इब्न अबी शैबा 1254। गोया कबार ताबईन के हम भी वाइल बिन हज्जर वाली रिवायत पर अमल था। हासिल रिवायत, इस बाब में इमाम ने फ़रीक़ सालिस के लिए एक दलील ही पेश की, मगर ज़िमनी तौर पर कई दीगर रिवायत पेश कर दी जिनसे इस उन्वान को तक़वियत मिलती थी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1511। तर्जुमा 1115 अब्दाल रहमान बिन अब्दुलकारी रिवायत करते हैं कि मैंने उमर बिन ख़िताब से सुना, वो मिंबर पर लोगों को तशहद की तालीम दे रहे और कह रहे थे, तुम इस तरह कहो, अल्तहयात अल्लाह अलज़ाकियात अल्लाह अलसलवत अल्लाह अस्सलामु अलैका अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना व अली इबाद अल्लाह अलसालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दा व रसूला। तमाम बदनी माली और ज़बानी इबादतें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर अल्लाह ताला का सलाम और इसकी रहमतें और बरकतें हों, हम पर भी सलाम हो और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 1293। खुलासा इल्ज़ाम, क़ादा औली और सानिया में तशहद पढ़ना वाजिब है या मसनून। नंबर 1 इमाम मालिक रा के हम दोनों में तशहद पढ़ना मसनून है। नंबर 2 इमाम अहमद रा के हम दोनों में पढ़ना वाजिब है। नंबर 3 अहनाफ के हम क़ादा औली में मसनून और खीरा में वाजिब है। इमाम शाफ़ई रा का भी यही कौल है, मगर आम कुतुब अहनाफ में क़ादा औली में भी इसको वाजिब कहा गया है। अब रहा ये मसला कि तशहद कौन सा पढ़ा जाएगा। इमाम मालिक के हम तशहद उम्र और इमाम शाफ़ई के नज़दीक तशहद इब्न अब्बास। यहाँ तशहद की कैफियत पर बहस है। नंबर 4 अहनाफ व हनाबला के हम तशहद इब्न मसूद है। मौक़िफ़ अव्वल तशहद उम्र पढ़ा जाएगा। इन्होंने बरसर मिंबर ये बात फरमाई और किसी ने नकीर नहीं फरमाई, उससे तशहद उम्री पर सहाबा का इजमा हो गया। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1512। तर्जुमा 1512 रूने अब्दाल रहमान बिन अब्दुलकारी से, इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 2202। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1513। तर्जुमा 1513 इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने नाफा से कहा, इब्न उम्र तशहद कैसे पढ़ते थे, तो उसने कहा वो इस तरह पढ़ते थे,
बिस्मिल्लाह अल-तहिय्यत लिल्लाह वल-सलात लिल्लाह वज़्ज़ियाकत लिल्लाह अस्सलामु अलैका अला अनबु वरहमतु अल्लाह बरकहु अस्सलामु अलैना वाला अबियात अल्लाह अलसालिहीन। फिर शहादतीन इस तरह पढ़ते, शिलागतु अन ला अलिफ़ लामा है लिलिया अल्लाह, शिलागतु अन मोहिमीदा रसूलु अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तखरीज मौता मालिक फ़ी अलसात नंबर 54। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1514। तर्जुमा 1514 नसर बिन मरज़ूक़ ने अब्दुल्लाह बिन सालेह से इन्होंने अपनी सनद से नक़ल किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1515। तर्जुमा 1515 सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से नक़ल किया कि जब तुम में से कोई तशहद पढ़े तो इस तरह कहे, फिर तशहद उम्री की तरह नक़ल किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1516। तर्जुमा 1516 यही बिन सईद ने कासिम से इन्होंने नक़ल किया कि आयशा सिद्दीक़ा हमें तशहद सिखाती और अपने हाथ से उसका इशारा बतलाती थीं, फिर इस तरह का तशहद नक़ल किया। बाज़ उलमा का रुझान इन रिवायत की तरफ गया और इन्होंने कहा कि तशहद उसी तरह है क्योंकि हज़रत उन्होंने मेंबर पर अंसार व मुहाजिरीन की मौजूदगी में सिखाया और किसी ने भी इनकार नहीं किया, मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम के नज़दीक अगर यही लाजिम होता जैसा तुम कह रहे हो तो फिर कोई सहाबी भी उनकी मुखालफत ना करता। हालांकि कई हज़रात ने उनकी न सिर्फ मुखालफत की बल्कि इसके खिलाफ अमल किया और उनकी अक्सरियत ने वो तशहद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नक़ल किया। इन मुखालफत करने वालों में इब्न मसूद भी हैं, इन्होंने भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशहद नक़ल किया है जो ये मज़कूर है। तखरीज मौता मालिक फ़ी अलसात नंबर 56। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1293। हासिल रिवायत नमाज में उसी तशहद का पढ़ना अफजल है क्योंकि जनाब उन्होंने लोगों को मिंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह तशहद मुहाजिरीन व अंसार के मजमा में सिखाया और उन पर किसी ने नकीर ना की, बस इसकी अफजलियत पर इजमा हो गया। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी व सालिस कि इसके अलावा तशहद भी मौजूद हैं जिनका अहादीस में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिखाना मनक़ूल है, जैसा आइंदा रिवायत से साबित होगा। जवाब दलील फ़रीक़ अल वख़ालफ़ाम फ़ी ज़लक तुम्हारा ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये तशहद ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो दीगर सहाबा में से किसी से भी इसके ख़िलाफ़ तशहद मनक़ूल ना होता। सब बे पहले अब्दुल्लाह बिन मसूद जिन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे मुख्तलिफ तशहद नक़ल किया है। रिवायत इब्न मसूद मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1517। तर्जुमा 1517 अबू वाइल ने इब्न मसूद से नक़ल किया कि हम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते तो कहते अस्सलामु अली अल्लाह, अस्सलामु अली जबराइल, अस्सलामु अली मिकाईल। जब आपने ये सुना तो हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया इस तरह ना कहो अस्सलामु अली अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात अस्सलामु है, बल्कि तुम इस तरह कहा करो अलतहयात अल्लाह वालसवात वालतीबात अस्सलामु अली कहा नबी वरहमा अल्लाह वबरकाता अस्सलामु अलीना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु महमदा अब्दा वरसूला। तमाम कौली फ़ली व माली इबादत अल्लाह ताला ही के लिए हैं, तुम पर सलाम हो ए नबी, और अल्लाह ताला की रहमत व बरकत हम पर सलाम हो और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 148 नंबर 150, अलिस्तीज़ान बाब 3, वालदवात बाब 16, अलतौहीद बाब 5, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 56, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 178 नंबर 968, तिरमिज़ी फ़ी अदावत बाब 82, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 100, वालसहू बाब 56, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 24 नंबर 899, मसनद अहमद 1413। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1518। तर्जुमा 1518 शोबा ने हमाद से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज साबिक़ा मसनद अहमद 164। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1519। तर्जुमा 1519 अब्बू अवाना ने सुलेमान से, इन्होंने शकीक से, इन्होंने अब्दुल्लाह से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज मसनद अहमद 1413। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1520। तर्जुमा
1520 मंसूर बिन मुतमर ने अब्बू वाइल से इन्होंने अब्दुल्लाह से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अब्बू अब्दुल्लाह अलदनी फ़ी मसंदा तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1521 तर्जुमा 1521 अब्बू अहमद ने महल बिन मुहर्ज़बी से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज तबरानी कबीर 1039 तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1522 तर्जुमा 1522 महल बिन मुहर्ज ने शकीक से इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। हसीन की रिवायत में ये अल्फाज जायद हैं। कानवा यतलमुन्हा कमा यतलम आहद मलसूरत मन अलकुरान, वो इसको उसी तरह सिखाता सीखते थे जिस तरह तुम कुरान मजीद की सूरत सीखते हो। तखरीज तिरमिज़ी 165 तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1523 तर्जुमा 1523 अब्दाल रहमान बिन असूद ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से नकल किया कि मैंने खुद ज़बान नबूवत से तशहद सीखा है और आपने एक एक कलिमा करके मुझे इसकी तलक़ीन की है। फिर अब्बू वाइल वाली साबिक़ा रिवायत के तशहद को ज़िक्र किया। इस रिवायत में यह इजाफ़ा है कि सहाबा किराम तशहद को आहिस्ता पढ़ते जहराना पढ़ते थे। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 180 नंबर 986, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 101 नंबर 291। तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1524 तर्जुमा 1524 मगीरा ज़बी कहते हैं कि मुझे शकीक बिन सलमा ने बयान किया, फिर हमाद मंसूर सुलेमान महल ने अबी वाइल की तरह रिवायत नकल की, अलबत्ता इसमें बरकाता का लफ्ज़ नहीं कहा। तखरीज साबिक़ा तबरानी फ़ी अल-कबीर 1039 तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1525 तर्जुमा 1525 सईद बिन आमिर ने कहा, हमें शोबा ने बयान किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1526 तर्जुमा 1526 दूसरी सनद में वहब ने कहा, हमें शोबा ने बयान किया। तखरीज नसाई 174 तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1527 तर्जुमा 1527 अब्बू इसहाक़ ने अबूलहूस से इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि हम ना जानते थे कि 2 रुकतों के दरमियान किया कहा करें, बस हम सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर अलहमदुलिल्लाह कहते और कहते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमात की अबतदा और अनतहा वाले कलमात सिखाए गए हैं या ख़वातम की बजाय जौमा के लफ्ज़ फरमाए। फिर फरमाया, जब तुम क़दा औली में बैठा करो तो इस तरह कहो, फिर अलतहयत के आखिर तक उसी तरह कलमात ज़िक्र किए। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलसात 178 नंबर 969, तिरमिज़ी फ़ी अलनिका बाब 17 नंबर 1105, वालसात बाब 99 नंबर 289। तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1528 तर्जुमा 1528 अब्बू इसहाक़ ने अबूलहूस से इन्होंने अब्दुल्लाह से नकल किया कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का खुतबा सिखाया, इन्होंने उसी की मसल ज़िक्र किया। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अलनिका बाब 17 नंबर 1105। हासिल रिवायात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने दूसरा तशहद जिसको खुद ज़बान नबूवत से सीखा वही अपने शागिर्दों को सिखाया, और ये तशहद हज़रत उम्र वाले तशहद से मुख्तलिफ है। इससे साबित हुआ कि वही तशहद वाजिब व लाजिम नहीं है। खालफा फ़ी ज़लक ऐज़ा अबदालला बिन अब्बास इससे दूसरा तशहद नकल करेंगे जिनसे ये साबित होगा तशहद उम्री ही सबसे अफजल नहीं। रिवायत इब्न अब्बास मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब तशहद की कैफियत हदीस नंबर 1529 तर्जुमा 1529 सईद बिन जबीर और ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहद ऐसे सिखाता जैसे कुरान मजीद सिखाता है। आप इस तरह फरमाते अलतहयात अलम्बारकात अलसलुवत अलतीबात अल्लाह अस्सलामु वली कहा अन्नबी वरहमा अल्लाह वबरकाता अस्सलामु वलीना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन अशहद इन ला इलाहा इल्ला अल्लाह वन मुहम्मदा रसूल अल्लाह बाबरकत कौली इबादत पाकीज़ा फ़ली इबादत अल्लाह ताला ही के लिए हैं। और इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनकी मुखालफत की और इन्होंने भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको रिवायत किया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 60 अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 178 नंबर 974, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 100 नंबर 290, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 193, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा नंबर 900, मसनद अहमद 1292, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1294, दारिक़तनी फ़ी अलसन 350। तहावी
किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1530। तर्जुमा 1530। इब्न जरेज कहते हैं कि अता रा से किसी ने पूछा जबकि मैं ये गुफ्तगू सुन रहा था कि तशहद कौन सा पढ़ा जाए, तो फरमाया अल्तहिया तलूमु बिऔरकत अल्तबिन तसलोत लिल्लाह, आखिर तक जो गुज़श्ता रिवायत में गुजरा है उसी तरह नकल किया। फिर इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने इब्न ज़ुबैर को मिंबर पर लोगों को उसे सिखाता सुना, और मैंने खुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी उसी तरह सुना जैसा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से सुना था। मैंने अता से कहा किया उन दोनों के तशहद के कलमात मुख्तलिफ हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, और इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न उम्र ने भी उनकी मुखालफत की। हासिल रिवायात कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी ये तशहद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, और उसी को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बरसर मिंबर सहाबा और ताबईन के मजमा में सुनाया और सिखाया, जिससे उसका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना और पुख्ता हो गया। इससे साबित हुआ कि अगर तशहद उम्री लाजिम होता तो दोनों हज़रात और तशहद नकल ना करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र की तरफ से तशहद की रिवायत मनक़ूल है, जिसके अल्फाज तशहद उम्र से मुख्तलिफ ही रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1531। तर्जुमा 1531। अब्दुल्लाह बिन बाबी अलमकी कहते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के पहलू में नमाज अदा की। जब वो नमाज अदा कर चुका तो इन्होंने मुझे ख़बरदार करते हुए मेरी रान पर हाथ से ज़रब लगाई और फरमाया किया तुम्हें नमाज का तही यानी अलतहयत ना सिखाऊं, जिस तरह हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे। चुनचे इन्होंने ये कलमात पढ़े जो हदीस इब्न मसूद में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं। तखरीज तबरानी फ़ी अल-कबीर 11-140 बाख्तिलाफ अल-रावी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1532। तर्जुमा 1532। यही कहते हैं कि मैंने मुजाहिद को इब्न उम्र से बयान करते हुए सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में इस तरह पढ़ते अल्तहयत अल्लाह अलसलवत अलतीबात। बकिया अल्फाज रिवायत इब्न मसूद नंबर 1517 की तरह हैं, अलबत्ता यही ने अपनी रिवायत में रहमा अल्लाह के बाद बरकाता के लफ्ज़ ज़ायद और इल्ला अल्लाह के बाद वदा ला शरीक ला का इजाफ़ा किया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 178 नंबर 971। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1533। तर्जुमा 1533। मुजाहिद ने कहा कि मैं इब्न उम्र के साथ बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और वो मुझे तशहद सिखा रहे थे। अलतहयत अल्लाह अलसलवत अलतीबात अस्सलामु अलैका अन्नबी वरहमा अल्लाह। और हज़रत इब्न उम्र कहते हैं मैंने उसमें बरकाता का इजाफ़ा कर दी है अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह के बाद में वहदा ला शरीक ला और अशहदु मुहम्मदा अब्दा वरसूला का इजाफ़ा कर दी है। तखरीज बहीकी 2-199। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1534। तर्जुमा 1534। मुजाहिद ने इब्न उम्र से रिवायत की है और इन्होंने इस रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं किया। अलबत्ता इब्न उम्र ने जो ये कहा ज़दत फ़हा, इसका मतलब ये है कि ये अल्फाज इन्होंने बराह रास्त नहीं सीखे बल्कि और किसी से सीखे हैं। इन्होंने इब्न उम्र के सीखे हुए अल्फाज से ये ज़ायद लफ्ज़ पढ़े तो इन्होंने अपने सीखे हुए में उनका इजाफ़ा कर ली। ये मतलब नहीं कि अपनी तरफ से इजाफ़ा कर ली, ख्वाह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अबू बकर सिद्दीक़ से। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफियत। हदीस नंबर 1535। तर्जुमा 1535। अबुल सदीक़ अलनाजी ने हज़रत इब्न उम्र से रिवायत नकल की है कि अबू बकर हमें मिंबर पर इस तरह तशहद सिखाता है जैसा तुम बच्चों को कुरान मजीद सिखाता हो। फिर हज़रत इब्न मसूद के तशहद की तरह तशहद ज़िक्र किया। ये जिसको हमने इब्न उम्र से रिवायत किया ये सालिम और नाफा की रिवायत के ख़िलाफ़ है, लेकिन उनसे ये औली है क्योंकि इन्होंने उसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर से नकल किया और मुजाहिद को सखिलाया। इसलिए नामुमकिन है कि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखलाई हुई बात को छोड़कर दूसरे की सखलाई हुई बात की तरफ जाएं। उसी तरह अबू सईद खदरी ने भी इस सिलसिले में उनकी मुखालफत की और हज़रत अबू सईद खदरी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तशहद रिवायत किया है। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 1-292। हासिल रिवायात ये रिवायत जो हमने इब्न उम्र से नकल की और मुजाहिद ने उसको सीख कर उनसे नकल किया, ये इस रिवायत से औली है जिसको उनसे सालिम व नाफा ने नकल किया है, क्योंकि ये इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ से नकल की है। बस ये नामुमकिन है कि इब्न उम्र इसको तर्क कर दें जिसको इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया हो और उसको इख्तियार करें जिसको गैर से लिया हो। पस फसल अल की रिवायत मौकूफ़ होने की वजह से इस मरफू रिवायत का मुकाबला नहीं कर सकती।
نوٹ حاصل یہ ہے کہ ابن عمر نے ابن مسعود جیسا التحیات نقل کیا اور حضرت عمر والا نقل نہیں کیا، اگر وہ لازم ہوتا تو اسی کو نقل کرتے اور دوسرے کو اختیار نہ کرتے۔ حضرت ابو سعید الخدری، ان کے نقل کردہ تشہد کے الفاظ بھی تشہد ابن مسعود سے سوائے چند الفاظ کے ملتے جلتے ہی تشہد عمری ضروری ہوتا تو وہ اسی کو اختیار کرتے۔ روایت ابو سعد ملاحظہ ہو۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی کیفیت، حدیث نمبر 1536۔ ترجمہ 1536 ابو المتوکل نے حضرت ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ ہم تشہد بھی اسی طرح سیکھتے جس طرح قرآن مجید کی سورت سیکھی جاتی ہے، پھر بالکل ابن مسعود جیسے تشہد کو نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد عمری سے مختلف تشہد نقل کیا۔ روایت جابر بن عبداللہ ملاحظہ ہو۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی کیفیت، حدیث نمبر 1537۔ ترجمہ 1537 محمد بن مسلم ابو الزبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح تشہد سکھاتا جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتا ہے۔ بسم اللہ و باللہ پھر بے عین یہ نون ہے۔ تشہد ابن مسعود نقل کیا، صرف الفاظ کا فرق ہے، عبداللہ ورسولہ وصال اللہ الجنت واعوذ باللہ من النار، اور اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد نقل کیا۔ تخریج ابن ماجہ فی القامہ باب 24 نمبر 902، نسائی فی التطبیق باب 104، مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 1292 نمبر فیصد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تشہد نقل کیا ہے۔ روایت ملاحظہ ہو۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی کیفیت، حدیث نمبر 1538۔ ترجمہ 1538 حتان بن عبداللہ الرقاشی نے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں ہماری نماز سکھلائی اور ہمارا طریقہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا اور فرمایا جب تم قعدہ ثانیہ کرو تو اس طرح کہو التحیات الطیبات الصلوات اللہ السلام یا سلام کہا۔ یہ سعید راوی کو شک ہے۔ علی کیا احا النبی و رحمہ اللہ السلام علینا ولی عبداللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تخریج مسلم فی الصلاۃ نمبر 62۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی کیفیت، حدیث نمبر 1539۔ ترجمہ 1539 حتان بن عبداللہ الرقاشی نے بیان کیا کہ مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں سنتیں بتلائیں اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور فرمایا جب تم قعدہ کرو تو تم اس طرح کہو التحیات الطیبات الصلوات للہ، پھر گزشتہ روایت کی طرح آخر تک نقل کیا، اور اس میں عبداللہ ابن زبیر نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے بھی تشہد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ تخریج مسلم 4122۔ حاصل روایات، اگر تشہد عمر واجب ہوتا تو ابو موسیٰ اشعری سے یہ تشہد منقول نہ ہوتا۔ نمبر 7 حضرت عبداللہ بن الزبیر سے بھی التحیات مختلف منقول ہے۔ روایت ابن الزبیر ملاحظہ ہو۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی کیفیت، حدیث نمبر 1540۔ ترجمہ 1540 حارث بن یزید کہتے ہیں کہ ابو اسلم موز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر کو کہتے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد جو آپ پڑھا کرتے تھے وہ یہ تھا بسم اللہ و باللہ خیر علی سما التحیات الطیبات الصلوات اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشرہ و نذیرہ و السایہ آتیت لا ریب فیہا السلام علی قیدہ النبی و رحمہ اللہ وبرکاتہ السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین اللہم اغفر لی وحدنی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے جو کہ سب سے بہترین نام ہے، تمام پاکیزہ کلمات اور فعلی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے ایسے رسول ہیں جن کو اس سے حق کے ساتھ بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر سلام اور اللہ تعالیٰ رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ ان سب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تشہد نقل کیا اور ان سب کا تشہد حضرت عمر والے تشہد سے مختلف ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات اس سلسلے میں آئی ہیں، ان کے خلاف کچھ بھی مروع نہیں، پس ان کی مخالفت کر کے ان کے علاوہ کو قبول کرنا اور ان پر اضافہ کرنا مناسب نہیں۔
صرف ابن عباس کی روایت میں ایک لفظ دوسروں سے زائد ہے اور وہ المبارکات کا لفظ ہے، اس لیے کہنے والوں نے یہ کہا کہ وہ روایت دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں اضافہ ہے تو زائد ناقص سے بہتر ہے۔ مگر دوسروں نے کہا کہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اور ابن عمر کی وہ روایت جن کو مجاہد اور ابن بابی نے نقل کیا، وہ ان سے اولی ہے کیونکہ ان کی سند پختہ اور متفق علیہ ہے، کیونکہ ابو الزبیر عامش، منصور، مغیرہ اور انہی جیسے دوسرے لوگ جنہوں نے ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے وہ ابو موسیٰ کی روایت نقل کرنے میں قتادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ابن عمر کی روایت نقل کرنے میں ابو بشر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کم درجہ ہونے کے باوجود زائد الفاظ والی روایت کو قبول کر لی جائے تو پھر ضروری ہے کہ ابن نابل کی ابو الزبیر سے اس سے زیادہ اضافے والی روایت قبول کر لی جائے، کیونکہ اس نے تو تشہد میں بسم اللہ کو بھی شامل کیا ہے، بلکہ یہ بھی لازم آئے گا کہ مزید اضافے والی روایت جس کو ابو اسلم نے عبداللہ بن زبیر سے نقل کیا ہے اس کو قبول کر لی جائے۔ انہوں نے بسم اللہ کے علاوہ اور بھی اضافے کیا ہے، جب یہ اضافہ اس لیے قابل قبول نہیں کیونکہ لیس کی روایت پر اس قسم کے لوگوں کا اضافہ قابل قبول نہیں۔ بالکل اسی طرح ابو الزبیر کا حدیث ابن عباس میں عطا پر اضافہ قابل قبول نہیں کیونکہ ابن حریج نے اسے عطا سے موقوف نقل کیا ہے اور ابو الزبیر نے اسے ابن جبیر اور طاؤس کے واسطے سے مرفوع نقل کیا ہے۔ اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائیں اور سندوں کے اعتبار سے برابر ہو جائیں تب بھی ابن مسعود کی روایت ان سب سے اولی ہے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی تشہد نہیں پڑھ سکتا جو ان روایت کے علاوہ ہو، اور عبداللہ نے جو تشہد روایت کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہونے والی تمام روایت کا تشہد اس کے موافق ہے، اور ان دیگر روایات میں اضافے ہیں جو اس تشہد میں نہیں، تو جس تشہد پر سب کا اتفاق ہو وہ اختلافی روایت والی تشہد سے بہرحال اولی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ نے اس سلسلے میں نہایت سختی سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں کے واؤ کے نہ پڑھنے پر بھی ڈانٹ پلائی تاکہ ان کا تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نہ ہو بلکہ موافق ہو جائے، اور ہمارے علم میں تو اور کسی نے ایسا نہیں کیا۔ پس قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، دوسروں کے بجائے عبداللہ کے تشہد کو اختیار کیا جائے۔ تخریج مجمع الزوائد 2336 حاصل روایات، یہ الاتحیات بھی اس سے مختلف ہے۔ خلاصہ الکلام، یہ 7 صحابہ کرام کے الاتحیات ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے نقل کر دیے، ان سب کے الفاظ تشہد عمری سے مختلف ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت سے تشہد کو نقل کیا ہے اور ان میں باہمی الفاظ کا اختلاف بھی نہیں، پس ان روایت کو چھوڑنا مناسب نہیں اور نہ کسی اور کو لینا مناسب ہے۔ صرف روایت ابن عباس میں المبارکات کا لفظ دوسروں سے زائد ہے، پس تشہد عمر جو کسی مرفوع روایت سے بھی ثابت نہیں، اس پر ان کو ترجیح حاصل ہوگی۔ فریق ثانی کی 2 جماعتیں۔ نمبر: امام شافعی نے ابن عباس کے تشہد کو اختیار کیا۔ نمبر: احناف نے ابن مسعود کے تشہد کو اختیار کیا۔ جماعت نمبر 1 فقہ القائلون سے بیان کیا۔ دلیل موقف یہ ہے کہ تشہد ابن عباس میں دوسروں کے مقابلے میں الفاظ زائد ہیں اور زائد کو ناقص کے مقابلے میں اختیار کرنا اولی و افضل ہے۔ فریق ثانی میں جماعت ثانیہ ابن مسعود والا تشہد افضل ہے۔ جواب: جماعت نمبر ابن عباس والا تشہد 2 اسناد سے ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر: لیس بن سعد نبی الزبیر ان سعید بن جبیر و طاؤس۔ نمبر: ابن جریج ان عطا بن ابی رباح۔ اس کے بالمقابل نمبر: سلیمان بن مہران اعمش۔ نمبر: منصور بن معتمر، مغیرہ بن مقسم کی اسناد سے ثابت ہے۔ تبصرہ نمبر: ابو الزبیر امام اعمش کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، اسی طرح دوسرے روات بھی ابو الزبیر سے ثقہ ہیں، پس ان کے مقابلے میں ان کی روایت قابل استدلال کیسے ہوگی؟ نمبر: سند نمبر 2 میں ابن جریج والی سند تو درست ہے مگر موقوف روایت ہے، مرفوع کے مقابلے میں موقوف کیسے چل سکتی ہے؟ پس تشہد ابن عباس کے مقابلے میں تشہد ابن مسعود ہی افضل ہے۔ نمبر 2 دیگر روایات سے موازنہ، حضرت ابو موسیٰ، ابو سعید خدری، ابن عمر کی روایت تشہد ابن مسعود کی موافقت کرتی ہیں، پشت تشہد ابن عباس پر فوقیت کی یہ وجہ بھی ہوگی۔ نمبر 3 ابو موسیٰ اشعری کی روایت کو قتادہ اور روایت ابن عمر کو ابو البشر سے روایت کیا گیا اور ان دونوں کے مقابلہ میں ابو الزبیر کمزور ہے، پس ان وجوہ ثلاثہ سے روایت ابن عباس کمزور ہے۔ الزامی جواب: اگر تمہارے بقول اضافے والی روایت کو لینا زیادہ اولی ہے اور یہ چندن دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ راوی کمزور ہیں یا مضبوط،
तो इससे ये लाजिम आएगा कि तशहद जाबिर जिसको इब्न नाबुल ने नकल किया है वो तशहद इब्न अब्बास अफजल हो क्योंकि इसकी अबतदा बसम अल्लाह से है, और तशहद इब्न ज़ुबैर जिसको अबू असलम ने नकल किया वो भी इजाफा के साथ है वो तशहद इब्न अब्बास से अफजल हो। हालांकि आप इसको तस्लीम नहीं करते तो मालूम हुआ कि हर इजाफा अफजलियत का सबब नहीं जब तक कि असक़ा से साबित ना हो। बिलफर्ज अगर ये तमाम रिवायत अपनी असानीद में बराबर भी हों तो फिर भी रिवायत इब्न मसूद को औलियत हासिल होगी। इसकी वजूह ये हैं। वजह अव्वल, इस पर तो सबका इत्तिफाक है कि तशहद जो चाहे अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकता वही पढ़ा जाएगा जो मरूए है, और रिवायत में तो क़ुव्वत व उज़ूफ़ को देखना मुस्लिम है, पस रिवायत इब्न मसूद सबसे औली है। वजह दोवम, तशहद ख़ास ज़िक्र है और अब्दुल्लाह ने जो तशहद नकल किया दूसरों की रिवायत में मौजूद है और उनकी रिवायत में इजाफ़ा भी है, मगर उनकी रिवायत में इजाफ़ा नहीं तो जिस पर इत्तिफाक हो इसको लेना मुख्तलिफ़ फ़िया के मुकाबले में औली है। फ़रीक़ सानी की जमात सानिया की ख़ास दलील, अब्दुल्लाह ने तशहद के मामले में बड़े तशद्दुद से काम लिया है, यहाँ तक कि अपने शागिर्दों पर वाक़या न पढ़ने पर भी मुवाख़ज़ा किया है ताकि लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत न होने पाए। इसके बिलमुक़ाबिल और किसी से भी ऐसी सूरत सामने नहीं आई, बस उसी तशहद इब्न मसूद को दूसरों के मुकाबला में अफ़ज़ल व औली करार दिया जाएगा। ये रिवायत इसकी शाहिद हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफ़ियत, हदीस नंबर 1541। तर्जुमा 1541। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि अब्दुल्लाह हमसे इस वाव पर भी मुवाख़ज़ा करते जो तशहद में पाई जाती है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 1294। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफ़ियत, हदीस नंबर 1542। तर्जुमा 1542। मुसैयब बिन राफ़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न मसूद से सुना कि एक आदमी ने उनके सामने बसमिल्लाह अल-तहय्यत लला पढ़ा तो आपने फरमाया किया तो खान खा रहा है या तशहद पढ़ रहा है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1295। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफ़ियत, हदीस नंबर 1543। तर्जुमा 1543। इब्राहीम बयान करते हैं कि रबी बिन क़ासिम अलक़मा को मिले और कहने लगे मुझे ये बात बेहतर मालूम होती है कि तशहद में मग़फ़रता का लफ्ज़ ज़ायद पढ़ूँ। अलक़मा ने कहा हमें उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए जो हमने सीखा है, ख़ुद बढ़ाना ना चाहिए। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 200। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तशहद की कैफ़ियत, हदीस नंबर 1544। तर्जुमा 1544। अबू इसहाक़ कहते हैं कि मैं असूद बिन यजीद के पास आया और मैंने कहा कि अबू लहूस ने खुतबा में अलसलूत वालम बरकत का इजाफ़ा कर दी है। इन्होंने कहा इसके पास जाओ और कहो कि असूद तुम्हें इस बात से मना करता है और ये भी कहता है कि अलक़मा बिन कैस ने ये कलमात अब्दुल्लाह से इस तरह सीखे हैं जैसे कुरान मजीद की सूरत सीखी जाती है। अब्दुल्लाह ने उनको अपने हाथ से गिनकर शुमार किया, फिर अब्दुल्लाह ने उनको बयान किया। इन वजूह की वजह से जो मज़कूर हुई और इस सख्ती की वजह से जो अब्दुल्लाह ने तशहद के सिलसिला में इख्तियार की और उस इत्तिफ़ाक़ की बुनियाद पर कि इस मकाम पर तशहद ही पढ़ा जा सकता है और कोई चीज़ नहीं, तो हमने अब्दुल्लाह बिन मसूद के तशहद को अफजल होने की वजह से तरजीह दी है। यही हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। बस ये जिसको हमने पसंद किया इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसके मुताल्लिक़ सख्ती करते थे और इसलिए भी कि इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है और इस वजह से भी कि सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ख़ास तशहद ही पढ़ना चाहिए। यही इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद का मसलक है। हासिल रिवायात इस बाब में फ़रीक़ अहल के मौक़िफ़ की बड़े ज़ोरदार अंदाज़ से तरदीद की और उसमें तफ़सील की राह अपनाई और फिर फ़रीक़ सानी में से अपने मौक़िफ़ को अलमी अंदाज़ से हल किया जिससे तशहद इब्न मसूद की अफजलियत मबरहन हो गई। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सलाम कितने होंगे, हदीस नंबर 1545। तर्जुमा 1545। आमिर बिन साद ने साद के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ नक़ल किया है कि आप नमाज के आखिर में एक सलाम फहराते थे जो अस्सलामु अलैकुम के लफ्ज़ से होता था। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि एक जमात उलमा का मौक़िफ़ यह है कि नमाजी नमाज में एक मरतबा सलाम फहराते हुए अस्सलामु अलैकुम कहे और इन्होंने मज़कूरा रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया, जबकि दीगर उलमा की जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए फरमाया नमाजी को चाहिए कि वो दाएं बाएं सलाम फेर ले और दोनों तरफ सलाम में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का कलिमा कहे। पहले कौल वालों के ख़िलाफ़ उनकी दलील ये है कि हज़रत साद की रिवायत का रावी सिर्फ़ दरावर्दी है, जबकि दीगर तमाम रवात ने मसब से रिवायत करते हुए इसके मुखालिफ रिवायत नक़ल की है। मुलाहज़ा हो तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 300-301। खुलासा इल्ज़ाम इमाम मालिक राग के हम इमाम को सिर्फ सामने की तरफ एक सलाम और मक़तदी को दाएं बाएं और सामने 3 सलाम लाजिम हैं।
अहनाफ, शौफा व हनाबला और जमहूर फ़क़हा के हम इमाम वाओ मुनफरिद पर दाएं और बाएं सिर्फ 2 सलाम हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील। इमाम को सिर्फ सामने की तरफ एक सलाम फेरना लाजिम है। मुस्तदल रिवायत ये है। हासिल रिवायत मक़तदी इमाम नमाज के आखिर में एक सलाम फेरेगा जो सामने की जानिब होगा, जैसा इस रिवायत से साबित होता है। मौक़िफ़ सानी और दलाइल वाओ जवाबात। दाएं व बाएं 2 सलाम इमाम वाओ मक़तदी फेरेंगे और हर सलाम में अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह कहेगा। फ़रीक़ अल की दलील का जवाब नंबर अब्दुल अज़ीज़ बिन दरावर्दी की रिवायत वाही है। नंबर मसहब के शागिर्दों में से जिसने भी इसके अलावा रिवायत की इसने 2 सलाम का जिक्र किया, पस उनके मुकाबले में अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत कोई हैसियत नहीं रखती। दीगर रवात की रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1546। तर्जुमा 1546। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की रिवायत है, जिसको इन्होंने अपनी सनद के साथ आमिर बिन साद रिवायत किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं बाएं सलाम फहराते और गर्दन को इस कदर सलाम में मोड़ते कि आपके रुखसार की सफ़ेदी दोनों अतराफ में नज़र आ जाती और सलाम के अल्फाज अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 119, नसाई फ़ी अल ततबीक़ नंबर 83, अलसाओ बाब 68-70, 71, इब्न माजा फ़ी अल अक़ामत बाब 28, नंबर 915, दारमी फ़ी अल सलात बाब 87, मसनद अहमद 181। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1547। तर्जुमा 1547। मुहम्मद बिन इमरू ने मसअब बिन साबित से इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक जिन्होंने अपने हाफिज़ा वाओ इत्तिकान के साथ मसअब से दरावर्दी के ख़िलाफ़ रिवायत नकल की है, और मोहम्मद बिन इमरू ने जो उन मुक़द्दम और जलील हैं इनकी तौसीफ़ की है। फिर इस रिवायत को उन दोनों की तरह इस्माइल बिन मोहम्मद ने भी नकल की है और दरावर्दी के ख़िलाफ़ रिवायत की, और मसअब के अलावा से रिवायत भी। हासिल रिवायत ये इब्न मुबारक और मोहम्मद बिन इमरू दोनों की रिवायत जलालत शान के साथ साथ दरावर्दी की रिवायत से मुख्तलिफ हैं और 2 सलामों को साबित कर रही हैं, पस दरावर्दी ये रिवायत मुतबिर न होगी। वजह दोवम, इस रिवायत को मसअब के अलावा इस्माइल बिन मोहम्मद से भी उसी तरह रिवायत किया गया जिस तरह इब्न मुबारक और इब्न इमरू की रिवायत में है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1548। तर्जुमा 1548। सनद अव्वल यूनुस ने यही बिन हस्सान से, फिर इन्होंने अपनी सनद से। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1549। तर्जुमा 1549। इब्न मरज़ूक़ ने अब्बू आमिर से, दोनों ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से इस्माइल बिन मोहम्मद अन आमिर बिन साद नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाएं जानिब सलाम फहराता तो मैं आपके चेहरे मुबारक की सफ़ेदी को देखता, और बाएं तरफ सलाम फहराता तो आपके रुखसार की सफ़ेदी पर खुश होता। इससे दरावर्दी की साद वाली रिवायत की नफ़ी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर असहाब से नकुल 2 सलाम वाली रिवायत साबित हो गई। रिवायत ये हैं। तखरीज रिवायत नंबर 1546 की तखरीज पर इक्तिफ़ा करें। हासिल रिवायत उन रवात की रिवायत ने दरावर्दी की रिवायत की हकीकत खोल दी कि सलाम 2 ही ना कि एक। इसकी तायद में बहुत सी रिवायत वारिद हैं जो आइंदा सफ़हात पर मज़कूर होंगी। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायत और अशकालात के जवाबात। दाएं बाएं 2 सलाम हैं। रिवायत ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1550। तर्जुमा 1550। यजीद बिन अबी मरियम ने अब्बू मूसा से नकल किया कि हमें हज़रत अली ने जमल के दिन ऐसी नमाज पढ़ाई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, ख्वाह इस वजह से कि हम इसको भूल गए थे या हमने जानबूझकर छोड़ दी थी। वो हर झकते और उठते वक्त तकबीर कहते और इन्होंने अपने दाएं बाएं सलाम फेरा। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सलात 1241। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1551। तर्जुमा 1551। अबूलहूस ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं बाएं सलाम फहराते यहाँ तक कि चेहरे की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती और सलाम के लिए अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह के लफ्ज़ फरमाते। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 184, नंबर 996, तिर्मिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 105, नंबर 295, इब्न माजा अल-अक़ामा बाब 28, नंबर 915, मसनद अहमद 186। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1552। तर्जुमा
1552 अबुलहूस ने अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक 219। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1553। तर्जुमा 1553 अलक़मा असूद बिन यजीद और अबुलहूस तीनों ने इब्न मसूद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज नसाई 195। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1554। तर्जुमा 1554 असूद ने हज़रत इब्न मसूद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अबू दाऊद 143। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1555। तर्जुमा 1555 अब्दाल रहमान बिन असूद ने अपने वालिद से इन्होंने अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर वाओ नमाज में अपने दाएं बाएं अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह के साथ सलाम फहराते थे। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फी अलसात 299। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1556। तर्जुमा 1556 शुजा बिन अलूलीद ने ज़हीर बिन मुआवी से उसी तरह नकल किया है। तखरीज बहीक़ी 253। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1557। तर्जुमा 1557 इब्न मरज़ूक़ ने अबुलूलीद उसने ज़हीर बिन मुआवी से उसी तरह नकल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1558। तर्जुमा 1558 अब्दाल रहमान बिन असूद ने असूद अलक़मा दोनों के वासिता से इब्न मसूद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर वाओ उम्र उसी तरह करते थे। तखरीज दारिक़तनी 1350। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1559। तर्जुमा 1559 मुजाहिद ने अब्बू मुअम्मर के वासिता से इब्न मसूद से नकल किया कि एक अमीर ने मक्का में नमाज पढ़ाई पस उसने अपने दाएं बाएं सलाम फेरा तो अब्दुल्लाह ने कहा उसने इस सुन्नत को कहाँ से पाया है। हुक्मरावी ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज नकल किए हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको करते थे। अल-लग़ात अलक़ हासिल करना पालीना। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 117। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1560। तर्जुमा 1560 अली बिन अल-मदीनी ने यही से अपनी सनद के साथ उसी तरह से नकल किया है। तखरीज बहीक़ी 251। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1561। तर्जुमा 1561 अब्बू इसहाक़ ने सिला बिन ज़फ़र से इन्होंने अम्मार से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में दाएं बाएं सलाम फहराते थे। तखरीज इब्न माजा 165। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1562। तर्जुमा 1562 वासे बिन हिब्बान ने हज़रत इब्न उमर से सवाल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी तो कहने लगे हर झुकने और उठने पर तकबीर कहते और अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह के साथ दाएं बाएं सलाम फहराते थे। तखरीज नसाई फ़ी अलसाओ बाब 71। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1563। तर्जुमा 1563 सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में दाएं बाएं दो सलाम फहराते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1564। तर्जुमा 1564 अब्बू अहमद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने मुसर से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1565। तर्जुमा 1565 उबैदुल्लाह बिन क़िब्ती ने हज़रत जाबिर बिन समरा से नकल किया है जब हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो अपने हाथों से सलाम करते और ज़बान से अस्सलामु अलैकुम कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को किया हो गया है कि अपने हाथों से इस तरह सलाम लेते हैं जैसे तरशरो घोड़ों की दमी हूँ। किया तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि जब वो नमाज में बैठे तो अपना दाहिम बाएं हाथ रान पर रखे और उंगली से इशारा करे और अस्सलामु अलैकुम कहे, यानी ये काफ़ी है। तखरीज मुस्लिम 181। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1566।
तर्जुमा 1566 अब्बू इसहाक ने बरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 सलाम करते थे। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 1299। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1567। तर्जुमा 1567 हरीस ने शबी इन्होंने बराई से इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1568। तर्जुमा 1568 इब्न मरज़ूक़ ने अबुल-उलीद और इससे शोबा से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1569। तर्जुमा 1569 महजर अब्बू अनबस ने वाइल बिन हज्जर से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की, आपने अपने दाएं बाएं सलाम फेरा। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 184 नंबर 997। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1570। तर्जुमा 1570 अबुल बख्तरी कहते हैं कि मैंने अब्दाल रहमान से सुना कि वो वाइल बिन हज्जर से बयान करते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने दाएं बाएं सलाम फेराते। तखरीज मसनद तयालसी 138। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1571। तर्जुमा 1571 कैस बिन अब्बू हाजिम ने बयान किया कि इदी बिन उमैरा हज़रमी ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में सलाम फहराते तो अपने चेहरे के साथ दाएं तरफ मुतवज्जह होते, यहाँ तक कि उनके रुखसार की सफ़ेदी नज़र आती, फिर अपने बाएं तरफ सलाम फहराते, अपने चेहरे को इस कदर फहराते कि आपके बाएं चेहरे की सफ़ेदी नज़र आ जाती। तखरीज इब्न अबी शैबा 1265। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1572। तर्जुमा 1572 शहर बिन हुशब ने अब्दाल रहमान बिन गनम से रिवायत की है कि हज़रत अब्बू मालिक अशअरी ने अपनी कौम को फरमाया कि मैं तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ाऊँ। फिर इन्होंने नमाज का तज़किरा किया और अपने दाएं और बाएं सलाम फेरा, फिर कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज उसी तरह थी। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 281। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1573। तर्जुमा 1573 हौज़ा बिन कैस बिन तलक़ ने अपने वालिद अपने दादा तलक़ बिन अली से नकल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की, पस जब आपने सलाम फेरा तो हमने आपके दाएं जानिब के रुखसार की सफ़ेदी और बाएं रुखसार की सफ़ेदी सलाम में देखी। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 8333। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1574। तर्जुमा 1574 अब्दुल मलिक बिन मगीरा ताफ़ी ने उस बिन उसबाउस बिन अवैस से रिवायत नकल की कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निस्फ़ माह मुक़ीम रहा, पस मैं आपको नमाज पढ़ते देखता और देखता कि आप दाएं और बाएं सलाम फहराते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1575। तर्जुमा 1575 अज़रक बिन कैस कहते हैं कि हमें अबू आहिया ने नमाज पढ़ाई, फिर बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने दाएं बाएं सलाम फहराते थे। इमाम तहावी फरमाते हैं कि हमें कोई ऐसी रिवायत मालूम नहीं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो और वो उन रिवायत में मौजूद ना हो, और ये रिवायत तमाम हदीस दरावर्दी के ख़िलाफ़ हैं जिसकी कमज़ोरी हम शुरू बाब में नकल कर चुके हैं। इन्होंने मुंदरजा रिवायत को भी अपना मुस्तदल करार दिया है। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 188 नंबर 1007। इमाम तहावी कहते हैं कि नमाज में सलाम फेरने की सही रिवायत जो इस बाब में वारिद हैं वो हमने यहाँ बयान कर दी। बिन रिवायत के बिलमुकाबिल दरावर्दी की रिवायत की क्या हैसियत रह जाती है जिसके अंदर पाई जाने वाली खराबियाँ हमने जिक्र कर दी। 2 अहम इश्काल। हज़रत आयशा की रिवायत में एक सलाम का तज़किरा मौजूद है, फिर आप किस तरह कहते हैं कि हमने 2 सलाम की तमाम सही रिवायत नकल कर दी। रिवायत आयशा ये है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1576। तर्जुमा 1576 इमरू बिन अबी सलमा ने ज़हीर बिन मोहम्मद से, इन्होंने हश्शाम बिन रू, इन्होंने अपने वालिद रू से और इन्होंने आयशा से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलाम करते थे। उनको जवाब में अर्ज़ किया जाएगा। इस हदीस की असल तो ये है कि ये मौक़ूफ़ है। हिफ़ाज़े हदीस ने उसको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर मौक़ूफ़ करार दिया है।
اس کے راوی ظہیر بن محمد اگرچہ پختہ راوی ہی مگر ان سے عمرو بن ابی سلمہ کی روایت کو نہایت کمزور کہا گیا ہے۔ حضرت علی بن معین سے ہمارے بہت سے احباب نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ میرے ہوں ان میں علی بن عبدالرحمن زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس روایت میں شدید غلط ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ بات تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ثابت ہے تو پھر اس روایت کا کس روایت سے معارضہ ہے؟ تو جواباً عرض کریں گے کہ حضرت ابوبکر و عمر کے موقف سے اس کا تعارض ہے، جیسا کہ اس باب کے شروع میں گزرا۔ تخریج ترمذی 165۔ الجواب نمبر، یہ روایت عمرو بن ابی سلمہ کی سند سے اگرچہ مرفوعہ نقل کی گئی ہے مگر اس روایت کو دیگر حفاظ حدیث نے نقل کیا مگر کسی نے بھی مرفوع قرار نہیں دیا بلکہ سب نے موقوف کہا ہے۔ نمبر، عمرو بن ابی سلمہ خود متکلم فیہ اور ضعیف راوی ہے اور علی بن معین اور علی بن عبدالرحمن بن المغیرہ کی نشاندہی کے مطابق اس روایت میں عمرو مذکور نے بہت غلط ملت کیا ہے۔ عبارت قدیمی نسخہ کے مطابق لامنہم ملا ان سب سے زیادہ قابل اعتماد، بعض سے لامنہم منقول ہے جس کا معنی الگ کیا، متوجہ ہوا۔ اشکال نمبر، اس روایت کو تسلیم کرنے سے کن روایت سے معارضہ لازم آتا ہے؟ جواب، دیگر صحابہ کی روایت سے معارضہ کے علاوہ حضرات ابوبکر و عمر کی روایت سے معارضہ لازم آتا ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1577۔ ترجمہ 1577۔ مصرف کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر دائیں طرف سلام پھیراتے اور بائیں طرف سلام پھیراتے، پھر اسی وقت وہاں سے منتقل ہو کر نمازین کی طرف متوجہ ہو جاتا گویا کہ آپ گرم پتھر پر بیٹھے ہوں۔ اللغات الرزف، گرم پتھر۔ تخریج عبدالرزاق 2242۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1578۔ ترجمہ 1578۔ ابو داؤد وہب دونوں نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ و حشام نے اپنی سند سے بیان کیا۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1579۔ ترجمہ 1579۔ حشام نے حماد سے پھر اس نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1580۔ ترجمہ 1580۔ امیش نے ابی رزین سے نقل کیا کہ میں نے حضرت علی کے پیچھے نماز ادا کی پس انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ 1-299-300۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1581۔ ترجمہ 1581۔ عاصم نے ابو رزین سے نقل کیا کہ علی اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیراتے تھے۔ سفیان سے کسی نے سوال کیا کہ یا حضرت علی کے متعلق کہتے ہو؟ انہوں نے ہمیں جواب دیا۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1-266۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1582۔ ترجمہ 1582۔ عاصم نے ابو رزین سے نقل کیا کہ میں نے حضرت علی کے پیچھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیچھے نماز ادا کی، دونوں نے دونوں طرف سلام کیا۔ تخریج عبدالرزاق 2-219۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1583۔ ترجمہ 1583۔ شقیق بن سلمہ نے علی کے متعلق نقل کیا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں بائیں سلام پھیراتے تھے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ 1-299۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1584۔ ترجمہ 1584۔ ابو عبدالرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے جناب علی اور ابن مسعود کے پیچھے نماز پڑھ لی، دونوں اپنے دائیں بائیں السلام علیکم و رحمہ اللہ سے سلام پھیراتے تھے۔ ابن مرزوق نے حکم سے نقل کیا کہ میں ابن ابی لیلہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ اپنے دائیں اور بائیں سلام السلام علیکم ورحمہ اللہ کے ساتھ پھیراتے تھے۔ تخریج الملی 347۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1585۔ ترجمہ 1585۔ شقیق نے علی سے نقل کیا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیراتے تھے۔ تخریج الملی۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب سلام کتنے ہوں گے؟ حدیث نمبر 1586۔ ترجمہ 1586۔ عبدالرحمن بن یزید نے عبداللہ سے نقل کیا کہ ایک امیر نے مکہ میں نماز پڑھائی تو اس نے 2 سلام کیے، اس پر ابن مسعود نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہاں سے اس کو حاصل کیا ہے؟ میں نے ابن ابی داؤد کو فرماتے سنا ہے کہ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ روایت اس باب کی صحیح ترین روایت سے ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1-266۔ ابن ابی داؤد کا قول
कि यही बिन मुअय्यन कहा करते थे कि ये इस सिलसिला की असह तरीन रिवायत हैं। हासिल रिवायत उन तमाम रिवायत से मालूम होता है कि ये उजला हज़रात सहाबा किराम नमाज में दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह से सलाम फहराते थे, इसलिए मक्तदी इमाम हर दो तरफ उसी तरीक़े से सलाम लाजिम है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1587। तर्जुमा 1587। हारसा बिन मज़रब कहते हैं कि अम्मार हम पर 1 साल अमीर रहे, वो हर नमाज में अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह के साथ दाएं और बाएं सलाम फहराते थे। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 1299। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1588। तर्जुमा 1588। अब्दुलअज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने अपने वालिद से नक़ल किया कि इन्होंने सहल बिन साद अल-साइदी को देखा कि जब वो नमाज से फ़ारिग़ होते तो अपने दाएं बाएं सलाम फहराते। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हज़रत अबू बकर व उमर, अली, इब्न मसूद, अम्मार और दीगर जिनका हमने उनके साथ तज़किरा किया है, ये तमाम दाएं और बाएं तरफ सलाम फेरने वाले हैं, और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर असहाब उनको इस हालत में देखने के बावजूद उनकी मुखालफत न करने वाले थे, हालांकि अहद नबवी का बिल्कुल क़रीब था। ये उनके फ़ेल से मुवाफ़क़त के सिलसिले में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी मरूई न होता तब भी उनकी मुखालफत मुनासिब न थी, तो अब जबकि उनकी मुवाफ़क़त में आपके इरशादात मौजूद हैं तो उनकी मुखालफत क्योंकर दुरुस्त होगी। अगर कोई इनकार करने वाला इस रिवायत को तस्लीम ना करे जो कि हमने अब्बू वाइल की सनद से हज़रत अली से नक़ल की है कि आप नमाज में दोनों तरफ सलाम फहराते थे, और इस सिलसिला में उनकी वसातत से इब्न मसूद से रिवायत की है, और मुनकर ये कहे एक सलाम वाली रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज मसनद अहमद। हासिल रिवायत इमाम तहावी कहते हैं कि ये असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनमें अबू बकर व उमर, अली, इब्न मसूद और अम्मार जैसे असातीन उम्मत शामिल हैं, वो दाएं बाएं दो सलाम फहराते, दूसरे तमाम लोग उनको इस हाल में देखते और उनके पीछे नमाजें अदा करते। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का इन हज़रात ने करीब तरीन ज़माना पाया था और आपके अफ़ाल व अक़वाल को खूब महफूज किया था। उनका ये फ़ेल करना और किसी का नकीर के बग़ैर तस्लीम करना इजमा सहाबा की दलील है, पस उनके अफ़ाल की मुखालफत किसी को दुरुस्त नहीं और कैसे दुरुस्त हो सकती है जबकि उनके अफ़ाल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल के ऐन मुताबिक हैं। ज़िमनी इश्काल नंबर अंकुर मुनकर मारूयना से गुज़श्ता सतूर में अब्बू वाइल की सनद से अली का अमल नक़ल किया गया कि वो 2 सलाम करते थे, और उसी तरह इब्न मसूद का अमल भी 2 सलाम का अब्बू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा से नक़ल किया गया। वो काबिल तस्लीम नहीं क्योंकि अब्बू वाइल की दूसरी रिवायत में 1 सलाम का तज़किरा है। रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1589। तर्जुमा 1589। इमरू बिन मरा कहते हैं कि मैंने अब्बू वाइल से पूछा किया तुम्हें तकबीर याद है, तो इन्होंने कहा जी हूँ। मैंने पूछा किया तुम्हें सलाम याद है, इन्होंने कहा एक। तो इस रिवायत में वो 1 सलाम को याद रखने का कह रहे हैं, और आपकी रिवायत में हज़रत अली और हज़रत इब्न मसूद से 2 सलाम जिक्र करते हैं, तो उन दोनों रिवायतों में तारुज़ हुआ, पस इससे 2 सलाम पर इस्तिदलाल दुरुस्त ना रहा। तो ये किस तरह दुरुस्त है कि उनको 1 सलाम महफूज हो और इन्होंने हज़रत अली और इब्न मसूद को 2 सलाम करते देखा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उन 2 के अलावा इन्होंने ये सलाम किससे याद किया, हालांकि वो इन्हीं की वो बातें याद करने और उनकी अक़तदा करने वाले थे। बस इस रिवायत का सबूत और जो चीज़ इस रिवायत से साबित होती है वो इस रिवायत के फ़साद को ज़ाहिर कर रही है जो तुम 2 सलाम के सिलसिले में रिवायत कर चुके हो। इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि 2 सलाम के सिलसिले में हमने जो रिवायत की वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी सनद वाओ मतन बेगबार हैं और इसका ताल्लुक़ रुकू वाओ सजदा वाली नमाज के सलाम से ताल्लुक़ रखता है। रही अब्बू वाइल की इमरू बिन मरा वाली रिवायत जिसमें 1 सलाम का जिक्र है, इसका ताल्लुक़ तकब्बीरात वाली नमाज से है। कूफा के उलमा की एक जमात जिनमें इब्राहीम भी हैं अपने जनाइज़ में खफीफ सलाम फहराते और अपनी बकिया तमाम नमाज़ों में 2 सलाम फहराते थे। हमारे नज़दीक अब्बू वाइल की रिवायत का यही मानी है, बस ज़्यादा बेहतर है कि उनसे मरूए दूसरी रिवायत को भी उसी पर महमूल करें ताकि रिवायत में तज़ाद ना हो। अगर कोई ये एतराज़ कर ले कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हुस्न और इब्न सरीन अपनी नमाज़ों में 1 सलाम फहराते थे जैसा इन रिवायत में है, अलजवाब नंबर 2 सलाम वाली रिवायत सही है, इसका मतन और सनद दोनों महफूज हैं। इस रिवायत का ताल्लुक़ रुकू वाओ सुजूद वाली नमाज से है और इमरू बिन मरा वाली रिवायत का ताल्लुक़ नमाज जनाजा के सलाम से है। अब इससे दोनों रिवायत सहीहा का मुहम्मल दुरुस्त निकल आया। नंबर वो कसीर सही रिवायत के ख़िलाफ़ होने की वजह से शाज़ शुमार होगी।
हासिल रिवायत नमाज जनाजा में इब्न मसूद, इब्न उम्र, इब्न अब्बास और जमहूर के हम नमाज जनाजा में एक सलाम काफ़ी है, अलबत्ता हज़रत अली और इमाम हनीफ़ा रा और शौफ़ा के हम 2 सलाम हैं। फ़तदबर इश्काल नंबर ताबईन में उमर बिन अब्दुल अजीज़, हुस्न बसरी, इब्न सरीन रा नमाज़ों में एक सलाम फहराते थे जैसा ये रिवायत ज़ाहिर करती हैं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1590 तर्जुमा 1590 अशिब ने हुस्न रा के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो नमाज में सामने तरफ एक सलाम फहराते थे। जवाब में कहा जाएगा कि ऐसी रिवायत बिलाशुबा उनसे मरूए ही, मगर उनके बिलमुक़ाबिल सहाबा किराम की कसीर रिवायत जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ मरूए हैं वो उनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, जिनका तज़किरा हम इस बाब में कर आए हैं। दूसरा जवाब यह है कि हज़रत सईद बिन अनसीब और इब्न अबी लैला रा जो कि अकाबर ताबईन से हैं उनकी रिवायत उनके ख़िलाफ़ हैं, बस उनकी रिवायत से इस्तिदलाल का कोई जुवाज़ नहीं है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 301 तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1591 तर्जुमा 1591 इब्न ने मोहम्मद और हुस्न बसरी रा के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो दोनों एक तरफ सलाम फहराते थे। ये दोनों जलील अलक़दर ताबई हैं जिनको सहाबा किराम की कसीर सोहबत हासिल रही, जिनका तज़किरा इस बाब में हुआ। मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम के दरमियान रहने का शर्फ जो उनको मैसर हुआ वो दूसरों को नहीं मिला। हमने रिवायत में जो नक़ल किया वो औली है क्योंकि इन हज़रात ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की मुवाफ़क़त में पहले हज़रात की पैरवी की। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रा का कौल है। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ नंबर 3144 तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1592 तर्जुमा 1592 सईद ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रा के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो एक तरफ सलाम फहराते थे। इब्न मरज़ूक़ ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ से उसी तरह की रिवायत की है। जवाब में कहा जाएगा कि ऐसी रिवायत बिलाशुबा उनसे मरूए ही, मगर उनके बिलमुक़ाबिल सहाबा किराम की कसीर रिवायत जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ मरूए हैं वो उनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, जिनका तज़किरा हम इस बाब में कर आए हैं। दूसरा जवाब यह है कि हज़रत सईद बिन अनसीब और इब्न अबी लैला रा जो कि अकाबर ताबईन से हैं उनकी रिवायत उनके ख़िलाफ़ हैं, बस उनकी रिवायत से इस्तिदलाल का कोई जुवाज़ नहीं है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 1267 अलजवाब बालसवाब नंबर ये तो अकाबर ताबईन का अमल है, हम तो गुज़श्ता रिवायत में अकाबर सहाबा और ताबईन रा का अमल पेश कर आए, बल्कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक मुतवातिर असनाद से पेश कर दी, इसलिए इसके होते हुए इन रिवायत की चंदन हैसियत ना होगी। नंबर उनसे जलील अलक़दर ताबईन जिन्होंने उनसे ज़्यादा सहाबा किराम की सोहबत उठाई उनका अमल पेश किया जाता है जो 2 सलाम ही है, पस उनका अमल उनके मुकाबला में मरजू होगा। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1593 तर्जुमा 1593 यूनुस ने अपनी असनाद के साथ सईद बिन अनसीब से रिवायत की है कि वो अपने दाएं और बाएं सलाम फेर ले। ज़ुहरा बिन मुबिद कहते हैं कि सईद बिन अनसीब रा अपने दाएं बाएं नमाज में सलाम फहराते थे। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सलाम कितने होंगे। हदीस नंबर 1594 तर्जुमा 1594 हुक्म कहते हैं कि मैं इब्न अबी लैला के साथ नमाज पढ़ा करता था, पस वो अपने दाएं बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह से सलाम फहराता है। इब्न मरज़ूक़ ने हुक्म से नक़ल किया कि मैं इब्न अबी लैला रा के साथ नमाज पढ़ता था, वो अपने दाएं और बाएं सलाम अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह के साथ फहराते थे। तख़रीज इब्न अबी शैबा 1267 हासिल ये है कि ये दोनों कदीम सोहबत पाने वाले ताबई हैं जो कि उन मज़कूरा हज़रात को इस कद्र मैसर नहीं है, पस उनका कौल उनसे बढ़कर वज़न रखता है। नीज़ सहाबा किराम के कौल के मुताबिक और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से मुवाफ़क़त रखता है, और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। हासिल रिवायत इस बाब में अगरचे नज़री दलील ज़िक्र नहीं है, मगर आसार से इस कद्र दलाइल पेश किए हैं कि एक सलाम वाली रिवायत सनद और कसीर अमल के एतबार से उनके सामने कभी तरजीह नहीं पा सकती। वो अकाबर सहाबा और अकाबर ताबईन रा और जमहूर उम्मत का इज्तिमाई अमल है, यानी 2 सलाम से नमाज से फ़राग़त पाना। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1595 तर्जुमा
1595 मुहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत अली बिन अबी तालिब से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी तहारत है और इसका तहरीमा तकबीर और इसकी तहलील, हलाल होना, निकलना, सलाम है। उलमा की एक जमात कहती है कि आदमी जब अपनी नमाज से सलाम के बग़ैर बाहर आ जाए तो इसकी नमाज बातिल हो जाती है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम तहलील सलूत करार दिया। बस सलाम के बग़ैर नमाज से निकलना जायज़ नहीं। जबकि दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ किया, फिर इनकी दो जमातें बन गईं। बाज़ ने तो कहा कि जब वो तशहद की मिक़दार बैठ जाए तो इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, ख्वाह वो सलाम ना फेरे, और दीगर का कौल ये है कि जब वो अपनी नमाज की आखिरी रकत के आखिरी सजदा से सर उठाएगा तो उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, ख्वाह वो सलाम वाओ तशहद ना पढ़े। इन दोनों गिरोहों ने पहले कौल के कायलिन के ख़िलाफ़ दलील देते हुए कहा कि रिवायत तहलीला अल-तसलम ये हज़रत अली से मरूए है और हज़रत अली अपना फ़तवी भी खुद इसकी तस्दीक़ करता है। अब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मतलब ये होगा कि इनके हम इस कौल का वो मानी नहीं जो पहले कौल वालों ने इख्तियार किया है, बस इन्होंने ये रिवायत नकल की है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 73 नंबर 618, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा अब 3 नंबर 3, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 32 नंबर 275, दारमी फ़ी अल-वुदू बाब 22, मसनद अहमद 123 291। हासिल रिवायात जब नमाज का तहरीमा तकबीर रहे और नमाज से फ़राग़त सलाम से है तो सलाम के बग़ैर जो नमाज से फ़ारिग़ होगा सिन की नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि ज़बान नबुवत ने सलाम को तहलील करार दिया, पस इसके बग़ैर निकलना जायज़ ना हुआ। फ़रीक़ सानी इसमें इमाम अता बिन अबी रबा रा और इमाम अबू हनीफ़ा रा सब ही मुराद हैं, क्योंकि लफ्ज़ सलाम की अदम फ़र्ज़ियत में सब बराबर हैं। हनफ़ का कौल ये है कि तशहद के बाद नमाज मुकम्मल हो गई। फ़मनह मज़ाक़ात मिक़दार अल-तशहद से यही मुराद है, और अता रा का कौल ये है कि सजदा से सर उठाया तो नमाज मुकम्मल हो गई, ख्वाह तशहद पढ़े या ना पढ़े। फ़रीक़ सानी की तरफ से फ़रीक़ अल की दलील का जवाब। आपने हज़रत अली से तहलील वाली रिवायत नकल की है, रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कलाम नहीं, मगर उसका जो मतलब आपने लिया वो दुरुस्त नहीं। ये रिवायत मुलाहज़ा फ़रमाएं। ख़ुलासा इल्ज़ाम नमाज से फ़राग़त के लिए अस्सलामु के लफ्ज़ का किया मकाम है, इसमें 3 मज़ाहिब हैं। नंबर 1 इमाम अहमद के हम लफ्ज़ सलाम और दाएं बाएं 2 सलाम फ़र्ज़ हैं। नंबर 2 इमाम शाफ़ई व मालिक रा के हम नमाज से फ़राग़त के लिए लफ्ज़ सलाम तो फ़र्ज़ है, मगर दोनों में से एक सलाम फ़र्ज़ है और क़दा खीरा फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3 अता इब्राहिम वाओ इब्न मुसैयब रा के हम ना सलाम फ़र्ज़ ना क़दा खीरा। नंबर 4 अबू हनीफ़ा वाओ सुफ़ियान सोरी रा के हम क़दा खीरा फ़र्ज़, मगर लफ्ज़ सलाम वाजिब साबित बालसंत है। मौक़िफ़ फ़रीक़ नंबर अव्वल इसमें इमाम अहमद मालिक वाओ शाफ़ई रा सब शामिल हैं कि लफ्ज़ सलाम और दोनों तरफ सलाम फ़र्ज़ है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1596 तर्जुमा 1596 आसिम बिन ज़मीरा ने हज़रत अली से नकल किया कि आपने फ़रमाया, जब उसने आखिरी सजदा से सर उठाया तो इसकी नमाज मुकम्मल हो गई। तो ये हज़रत अली हैं जिन्होंने ये ज़िक्र किया। तहलीला अल-तस्लीम इनके हम तो सलाम नमाज के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि सलाम से पहले इनके हम नमाज मुकम्मल हो जाती है। बस तहलीला अल-तसल का मफ़हूम इनके हम ये है कि सलाम के ज़रिया नमाज से फ़राग़त हासिल की जाए, किसी और अमल से नहीं, और तकमील नमाज ये है कि अगर इसके बाद कोई चीज़ पेश आ जाए जिससे नमाज से निकल जाए तो नमाज को लौटाने की हाजत ना हो। अगर कोई ये एतराज़ करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो तहरीमा अल-तकबीर तहरीम सलूत वो है कि जिसके बग़ैर नमाज में दाखिला दुरुस्त ना हो, और ये मुस्लिम है, तो उसी तरह आपने फरमाया तहलीला अल-तसलम का भी यही मानी है कि इसके बग़ैर नमाज से बाहर आना जायज़ नहीं। तो इसके जवाब में कहेंगे कि किसी चीज़ की अबतदा के लिए वही बात इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसका हुक्म है, मगर बाहर आने के लिए भी वही बात इख्तियार करते हैं जिसका हुक्म मिला हो, और बाज़ औक़ात इसके अलावा को इख्तियार करते हैं। मसलन ये हमारे सामने है कि मुतअद्द के साथ निकाह जायज़ नहीं, और जो शख्स इद्दत के दौरान निकाह करे इसको मलकियत बज़ा हासिल ना होगी और ना निकाह मुनक़्क़िद होगा। इसकी मिसालें बहुत हैं जिनको अगर हम ज़िक्र करें तो किताब लंबी हो जाएगी। निकाह से बाहर आने के लिए तलाक़ का हुक्म है, जिस तलाक़ में गुनाह ना हो इसकी सूरत यह है कि वो औरत भी हिज से पाक हो और उसने इस तहर में जिमा भी ना किया हो। बस जिसने इस तरीक़ा को छोड़कर तलाक़ दी, ख्वाह वो 3 तलाक़ें दे या हाइज़ा को तलाक़ दे, तो तलाक़ पड़ जाएगी, मगर तलाक़ देने वाला गुनाह का मुर्तकिब होगा और इस तलाक़ ममनुआ के ज़रिए सही निकाह जाता रहेगा। और ऐसे असबाब भी वाज़ेह कर दिए गए हैं जिनसे मुल्क बज़ा हासिल होती है, और ऐसे असबाब को ज़ाहिर कर दी गया कि जिनमें बिल्कुल मुल्क बज़ा जाती रहती है, और इन तमाम असबाब की मुखालफत से रोका गया है या उनमें से बाज़ की मुखालफत से भी रोका गया है।
पस जो आदमी ममनुआ तरीक़ा से निकाह करना चाहेगा इसका निकाह तो वाक़ई ना होगा मगर निकाह से निकलने के लिए बतलाए हुए दुरुस्त तरीक़े और गैर दुरुस्त तरीक़े दोनों से निकल सकता है। पस जब हासिल ये हवा की चीज़ों में दाखिला के लिए तो मुकर्ररा तरीक़ों को इख्तियार करना पड़ेगा मगर उनसे निकलने के लिए मुकर्ररा या गैर मुकर्ररा दोनों तरीक़ों से वो निकल जाएगा। पस नमाज के मुताल्लिक़ यही क़ियास सामने रहे कि इसमें दाखिले के लिए तो वही मुकर्ररा तरीक़ा जिस दाखिले का हुक्म है, मगर ख़ारिज होने के लिए कभी तो मुकर्ररा तरीक़ा इख्तियार किया जाता और कभी इसके अलावा, और जो लोग इस बात के कायल कि जून ही आखिरी सजदे से उठीं तो नमाज पूरी हो जाएगी, उनकी दलील मुंदरजा ज़ैल रिवायत है। तखरीज दारिक़तनी फ़ी अल-सन्ने 360। हासिल रिवायत, इस रिवायत से मालूम हुआ कि हज़रत अली के हम तहलीला अल तस्लीम का मतलब ये नहीं कि तस्लीम के बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि इनके हम तो नमाज इससे पूरी हो जाती है जो सलाम से पहले है, और तहलीला अल तस्लीम का मफ़हूम ये हवा कि ऐसी तहलील जिसके साथ नमाज से बाहर आना मुनासिब है ना कि गैर से, और वो तकमील की जिसके बाद जो कुछ भी हो नमाज का इआदा लाजिम नहीं आता वो तस्लीम के अलावा है। पस मालूम हुआ कि तस्लीम फ़र्ज़ नहीं और तस्लीम के साथ नमाज से बाहर आने का मतलब यह है कि तस्लीम वजूब है जिसके बग़ैर नमाज पूरी हो गई, कामिल ना हुई। एक अहम इश्काल, नमाज में दाखिला के लिए तकबीर की फ़र्जियत तो मुस्लिमा है, तस्लीम में इख्तिलाफ़ किया गया, हालांकि दोनों एक सयाक़ में वाक़े हैं, फिर हुक्म कैसे अलग हो गए? जवाब, कल्ला ला अनास्वाद 355। बहुत सी अशिया ऐसी हैं कि जिनमें दाखिल होने के लिए ख़ास शराइत हैं, इनके बग़ैर इन अशिया में दाखिला मुतबिर नहीं होता, और ख़रूज के भी असबाब हैं मगर ख़रूज के लिए शराइत की रियायत करने या ना करने हर दो सूरतों में ख़रूज शुमार कर ली जाता है। मसलन निकाह के लिए शर्त यह है कि वो औरत किसी के निकाह में ना हो, इसके मुहर्रम में से ना हो, किसी की इद्दत में ना हो, हालत इद्दत में निकाह कलदम है, इससे वो औरत के बज़ा का मालिक ना बन सकेगा, और ना निकाह करने वाले का कोई हक़ मनकूहा के ज़िम्मा लाजिम होगा। उसकी मिसाल बयान करें तो किताब तवील हो जाएगी। और शौहर को हुक्म हवा कि औरत को इस निकाह से ऐसी तलाक़ से फ़ारिग़ करे जिसमें गुनाह ना हो, यानी तहर में हो, इसमें जिमा ना किया गया हो, और तीनों तलाक़ों को इज्तिमाई तौर पर ना दे, मगर इसके बावजूद अपनी बीवी को 3 तलाक़ इकट्ठी दे या हिज़मी तलाक़ दे तो तलाक़ बहरहाल नाफिज हो जाएगी, अगरचे ख़ावंद गुनाहगार होगा, मगर उस ममनुआ तलाक़ से वो औरत निकाह से फ़ारिग़ व ख़ारिज हो जाएगी। तो अब इससे साबित हो गया कि मुल्क बज़ा के असबाब वो और अंदाज़ के हैं, और वो असबाब भी मुतय्यन हैं जिनसे मुल्क बज़ा तो ज़ाइल हो सकता है, मगर उन असबाब की मुमानत है या बाज़ को इख्तियार करने की मुमानत है। पस जो ममनुआ तरीक़ा से निकाह में दाखिल होना चाहता है वो तो दाखिल नहीं हो सकता, मगर ममनुआ तरीक़ा से ख़ारिज होना चाहे तो ख़ारिज हो जाएगा, और ख़ारिज होना तस्लीम कर ली जाएगा। इधर मुन्ही अन्हा के ज़रिया दाखिल होने की क़तई गुंजाइश नहीं है, और जायज़ और ममनुआ दोनों तरफ से ख़ारिज होना दुरुस्त करार पाया, तो उसको सामने रखते हुए नमाज के मसला को समझना चाहिए कि तकबीर तहरीमा जो कि मामूरबा है, इसके बग़ैर नमाज में दाखिला मुमकिन नहीं है, और दूसरी तरफ अस्सलामु के लफ्ज़ से जो कि मामूरबा है या इसके बग़ैर नमाज से निकलने वाला शुमार हो जाएगा। फ़तदबर फ़रीक़ सानी की जमात अल का मौक़िफ़। अता बिन रबा कहते हैं आखिरी सजदा से सर उठाते ही इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, गोया ना सलाम फ़र्ज़ ना आखिरी अल-तहय्यात लाजिम, जैसा इस रिवायत में है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1597। तर्जुमा 1597। अब्दालरहमान बिन राफ़े और बकर बिन सवादा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब आखिरी सजदा से सर उठाए तो इसकी नमाज ख़त्म हुई जबकि वो उस वक्त बेवज़ू हो जाए। तखरीज हलिया अलावलिया 5117। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1598। तर्जुमा 1598। माज़ बिन हुक्म ने अब्दालरहमान बिन ज़ियाद से उसी तरह इसकी असनाद से रिवायत नक़ल की है। इनसे कहा जाएगा कि ये रिवायत मुख्तलिफ फ़िया है, बाज़ ने उसको उसी तरह रिवायत किया मगर दूसरों ने और तरीक़े से रिवायत किया है। तखरीज तिरमिज़ी 193। हासिल रिवायत, इस रिवायत से मालूम हुआ कि आखिरी रकत के सजदा से नमाज मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद लाहक होने वाला हदस नमाज में मुखल नहीं और क़दा ख़ीरा भी फ़र्ज़ नहीं है। जवाब कल से दिया नंबर 1। ये रिवायत मुख्तलिफ फ़िया है, उसको दूसरी तर्ज से भी रिवायत किया है, मुलाहज़ा फ़रमाएं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1599। तर्जुमा
1599 अब्दाल-उर-रहमान बिन राफ़े तनूखी और बकर बिन सवादा जज़ामी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब इमाम ने नमाज को पूरा कर ली और वो बैठा रहा तो इसको बेउज़गी की हालत पेश आई या इसके मक़्तदी को ऐसी हालत में हदस लाहक़ हो गई जबकि इसके इमाम ने अभी सलाम ना फेरा था तो इसने अपनी नमाज को पूरा कर ली, पस वो यादा ना करे। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 72 नंबर 617, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 183 नंबर 408। हासिल रिवायत ये है कि क़ज़ा के बाद सलाम से पहले हदस लाहक़ हो तो नमाज मुकम्मल हो जाती है। इमाम तहावी राह कहते हैं इस रिवायत का मफ़हूम पहली रिवायत से मुख्तलिफ है। यहाँ क़ज़ा के बाद नमाज को कामिल कहा गया, क़ज़ा खीरा का लज़ूम साबित हो रहा है। इस रिवायत का तीसरा अंदाज़ भी है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1600। तर्जुमा 1600 अब्दाल-उर-रहमान बिन ज़ियाद ने अबू बकरा जैसी रिवायत नक़ल की है। इब्न मुबारक कहते हैं कि माज़ ने बतलाया कि मैं अब्दाल-उर-रहमान बिन ज़ियाद को मिला, इन्होंने अब्दाल-उर-रहमान बिन राफ़े और बकर बिन सवादा दोनों से मुझे बयान किया। मैंने कहा किया तो सबको मिला है, तो उसने कहा दोनों ने मुझे अब्दुल्लाह बिन इमरू से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब नमाजी ने अपनी नमाज के इख्तिताम पर सजदा से सर उठा लिया और तशहद पढ़ लिया फिर इसका वज़ू टूट गया तो गोया इसकी नमाज पूरी हो गई, वो इसका इआदा ना करे। इस रिवायत को इन लोगों ने दलील बनाया जिनका मक़ूला यह है कि जब तक तशहद की मिक़दार अदा ना करे इसकी नमाज मुकम्मल ना होगी। तख़रीज रिवायत नंबर 1599 की तख़रीज मुलाहज़ा कर ली। हासिल रिवायत ये है कि जो नमाजी आखिरी सजदा करके तशहद बैठ गया इसकी नमाज पूरी हो गई, अगर इस वक्त कोई हदस लाहक़ हो जाए तो इस पर इआदा नहीं है। ये रिवायत साबिक़ा रिवायत पर मुफ़स्सल होने की वजह से काबिल तरजीह होगी। फ़रीक़ सानी की जमात दोवम का मौक़िफ़ यह है कि क़ज़ा खीरा फ़र्ज़ है और मिक़दार तशहद बैठने की मिक़दार जब तक तशहद इख्तियार ना करेगा नमाज पूरी ना होगी। ऊपर वाली रिवायत भी उसी तरफ इशारा करती है, मगर मुस्तक़िल दलाइल ये रिवायत हैं।